गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आप लोगों को एग्रीकल्चर ये फसल पशुपालन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 में क्लियर कर चुका हूँ। अब जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम भी आहार एवं पोषण है। ठीक है, फर्स्ट वाले का था आहार एवं पोषण फर्स्ट, सेकंड वाले का आहार एवं पोषण सेकंड। ठीक, आहार एवं पोषण फर्स्ट और सेकंड दोनों में से मिलाकर 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस बनेंगे। हो सकता है कि फर्स्ट से ही दोनों क्वेश्चन आ जाए, सेकंड से दोनों आ जाए, या फिर फर्स्ट और सेकंड में से एक आ जाए। ठीक, बट अभी तक जो पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली आहार एवं पोषण सेकंड से ही आए हैं, जिसमें साइलेज और है के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले लेसन की। आपके बुक में जो स्टार्टिंग है मैं स्टार्ट कर देता हूँ। लिखा हुआ है चारों का संरक्षण। मीन्स हमने जो पहले पढ़ा कि किस तरह की फसलें होती है, किस तरीके से उनको उगाया जाता है, किस तरह की खेती होती है, वो सारी चीजें उसमें थी। अब बात कर रहे हैं कि जो हम पशुओं के लिए चारा उगाते हैं, फसल जो सिर्फ पशुओं के लिए की जाती है, उसको हम कैसे संभाल कर रखें। ठीक है, चारों का संरक्षण मतलब जो चारे उगे हैं उन चारों को हम कैसे संभाल कर रख सकते हैं। तो लिखा हुआ है हरे चारे के उत्पादन के मौसम में अतिरिक्त चारे को हे अथवा साइलेज के रूप में संरक्षित करके क्रश अवस्था में पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता बरकरार रखी जा सकती है। मतलब जो चारा है उसे हम क्या करेंगे, जो हरा चारा है जिस मौसम में वो मिलता है उस मौसम में तो हम उनसे पशुओं को खिला देते हैं। उसके अलावा जो बचा हुआ चारा उसे हम संरक्षित करते हैं। तो संरक्षित करने की विधि को हम या तो साइलेज या हे विधि द्वारा संरक्षित कर सकते हैं। ये 2 तरह की विधियां होती हैं। लिखा हुआ है जैसे कि हमारे भारत में अलग अलग मानसून है, अलग अलग पैमाने पर फसल होती है, कभी रबी की कभी खरीफ की। तो इनके हिसाब से हम अलग अलग समय पर चारे को अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले साइलेज। तो आप लोगों को भी अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखना है साइलेज किसे कहते हैं, परिभाषा स्टार्ट करनी है। तो हरे चारे को अवायवीय स्थिति में बंद डिब्बे या गड्ढे में रखकर नियंत्रित किण्वन द्वारा उसको रसीली अवस्था में संरक्षित रखने की विधि इनसाइलेज अथवा साइलोइंग कहलाती है। ठीक है, और इसमें जो चारा तैयार हो रहा है उसे साइलेज कहते हैं। याद रखिएगा विधि का नाम है इनसाइलेज या साइलोइंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अवायवीय स्थिति मतलब जहां हवा ना हो, ऐसी जगह पर आपके चारे को स्टोर करके बंद करके रख दिया जाता है ताकि वो हमेशा रसीला रहे। ठीक है, और जिस गड्ढे में इनको बंद किया जाता है उस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, साइलो। ठीक, अब साइलेज में क्या क्या होता है, बेसिकली लिखा हुआ है कि लैक्टिक अम्ल जो जमा होता है उसके कारण रोगाणुओं की गतिविधि रुक जाती है और उसके कारण हमारा साइलेज खराब हो सकता है और उसमें से बदबू आने लगती है। इसलिए उसमें कम ठोस पदार्थ की मात्रा 30% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम उसके हिसाब से हम संगठन देख लेते हैं। आपकी बुक में जो संगठन दे रखा है उसे अगर देखें तो उसके हिसाब से 4 चीज़ें बताइए। पहला ज्वार, दूसरा मक्का, तीसरा जई और चौथा भी जई है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है। पहली जई है अपरिपक्व मतलब कच्ची। ठीक है, और जई अगली वाली जो है वो है परिपक्व मतलब पकी। ठीक है, अब इसमें साइलेज बनने की प्रक्रिया में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है। तो इसमें जो भी चीजें पाई जाती है वो यहाँ लिखी हुई है, जैसे CP, EF, CF, MFE, DCP एंड TDN। ठीक है, तो ज्वार में इसकी मात्रा है 5.9, ये 1.8, 37.3, 44.4, 2.4 एंड 51.4। जब आप इसे रीड करेंगे तो हर एक फसल के लिए ये वैल्यू अलग अलग होती है। जहां हम कंपैरिजन करें सीपी, अगर ज्वार में 5.9 था तो यहाँ कितना हो गया 7.9, यहाँ 11.9 और इसमें 8.9 8.5।
ठीक है। इसी की बजाय EF की बात करें तो 1.8 था, 1.1 हो गया, 2.8 हो गया और 2। मतलब सबसे ज्यादा मात्रा किसमें होगी? जई में। Cp की ज्यादा मात्रा किसमें है? जई में। दोनों चीजों में सबसे ज्यादा मात्रा जई में होती है। अगला जो CF है वो 24.6, 13.4 और 30.7, ठीक है। इसके बाद NFE जो है वो 51.1, 49.3 एंड 45.1। मतलब इसमें भी अगर मात्रा देखें तो किसकी ज्यादा है? जई तो नहीं, मक्का। इसके बाद DCP अगर देखें तो 3.4, 8.8 एंड 4.1, 61.1, 62.6 एंड 62.2, ठीक है। ये जो मैंने टेबल बनाई है, इस टेबल में चारे का संगठन लिखा है कि साइलेज अगर आप बनाना चाह रहे हो तो हर एक फसल में कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए, ठीक। इसका क्वेश्चन बेसिकली नहीं बनता, पर ये चीज़ें कहाँ काम में आएंगी? जब आप कॉलेज में हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से ले लेते हैं तो उनमें ये चीज़ें समझाई जाती है कि साइलेज या है में इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप लोग इसे समझ लें। अब इसके बाद साइलेज के गुण, मेन क्वेश्चन साइलेज की परिभाषा, अब उसके बाद साइलेज के गुण क्या होते हैं। तो साइलेज के गुण में सबसे पहला है कि साइलेज उसकी गंध, भौतिक अवस्था, पीएच मान और उसमें जो अम्ल है उसकी मात्रा और एल्कोहल, इन सब की मदद से हम साइलेज के गुण को पता लगा सकते हैं। साइलेज में जो पीएच वैल्यू होती है वो 3.4 से 5.0 तक होती है। आपने पीएच मान पिछली बार पढ़ा है कृषि विज्ञान में, क्या होता है कि 7 जो न्यूट्रल है, मतलब 7 से कम अम्लीय और 7 से ज्यादा क्षारीय पीएच मान होता है। अगर पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय है और कम है तो अम्लीय। तो यहाँ पर जो ये पदार्थ है वो अम्लीय होगा, पीएच मान इसका 3.4 से 5.0 तक होता है। फिर इसमें अमोनियम नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन की मात्रा 10% से कम होनी चाहिए और ब्यूटायरिक अम्ल की मात्रा 2% से कम होनी चाहिए, ठीक। अब बात करें इसके लिए क्या क्या दिशा निर्देश हैं। तो पहला, साइलेज बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत वाले चारे उपयोग में आने चाहिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो, जैसे ज्वार, मक्का, जई आदि। और जिन फसलों की जई साइलेज तैयार करना है उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम से कम कितनी? 30% होनी चाहिए। इसके बाद चारे को साइलों में तेजी से भरा जाना चाहिए, उसे तुरंत भर दिया जाता है, ठीक है। आप अगर उसे आराम से भरेंगे तो उसके बीच में हवा या वायु आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसको तेजी से उस कमरे में या उस जगह रख दिया जाता है। अगला है अच्छी गुणवत्ता वाला साइलेज प्राप्त करने के लिए चारे को फूल लगने या दाने में दूध की अवस्था में काटना चाहिए। मतलब जब तक कि आपकी फसल परिपक्व पूरी तरीके से पक नहीं जाती, जब तक आप उसका साइलेज ना बनाएं, उसका साइलेज बनाने के लिए उसका पकना आवश्यक है। अगला है चारे की कुट्टी काटकर साइलों में दबाना चाहिए। जो चारा है उसकी कुट्टी काटकर मतलब फूले बना लेते हैं और उनको उस गड्ढे साइलों में रखा जाता है, तो उसे तेजी से रखते हैं ताकि उसके अंदर हवा ना आए। अब साइलेज बनाने की विधियां, जैसे पहला चारे का चयन करना, फिर उसके बाद कुट्टी करना, फिर साइलों में भरना, फिर साइलेज निकालना और अच्छी साइलेज की पहचान करना, ठीक है। सबसे पहले चयन कैसे कि किस प्रकार की फसल का चारा आप ले रहे हैं, ज्वार, मक्का, जई, इनमें से कौन सा चारा ले रहे हैं। फिर कुट्टी काटना, पहले से उनकी कुट्टी काट लेते हैं, उनकी लंबाई जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी ज़्यादा उनकी गुणवत्ता अच्छी होती है, तो उनकी कम हाइट वाले, कम लंबाई वाले साइलेज को हम काट लेते हैं। फिर साइलों में जल्दी जल्दी भर देते हैं, उसको दबा कर रख देते हैं और ऊपर से पॉलीथीन की परत बिछा देते हैं। जब ये परत बिछा दी उसके बाद साइलेज को जब 45 दिनों के बाद निकालते हैं, टाइमिंग क्या है 45 दिनों के बाद, जब उसको निकालते हैं तो उनमें से ये पता लगाना होता है कि साइलेज बना है या नहीं। तो उसके लिए अच्छी साइलेज की पहचान करनी होती है। अच्छी साइलेज की पहचान कैसी होगी? रंग चमकदार होगा और ठीक तरीके से दबा होगा तो चमकदार होगा, और अगर ठीक तरीके से नहीं दबा तो भूरा और मटमैला कलर हो जाएगा, ठीक है। अब साइलों के प्रकार, जो साइलो गड्ढे जो बनाए जाते हैं उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो साइलों में पहला है साइलो बुर्ज, दूसरा साइलो ट्रेंच और तीसरा साइलो गड्ढे, ठीक है।
सबसे पहला साइलो बुर्ज जो है जमीन के ऊपर बनाते हैं, याद रखें टावर, इंग्लिश में याद रख लें टावर। साइलो ट्रेंच होता है और साइलो पिट से गड्ढा होता है। तो टावर के ऊपर बनाते हैं, लकड़ी या ईंट या सीमेंट से बनाते हैं, उसके ऊपर साइलेज की मात्रा रखती है। तो किस पर डिपेंड करेगी कि जितना ऊंचा बना है उसके हिसाब से हम कितना पदार्थ वहां रख पाएंगे, उसके हिसाब से बना लेते हैं और ऐसा निर्माण करते हैं कि उसमें हवा का प्रवेश ना हो। ठीक है, और जगह जगह पर दरवाजे लगे होते हैं और छप्पर लगा होता है। ठीक, अब दूसरा है साइलो ट्रेंच। ट्रेंच मतलब जमीन के अंदर बनाना। इसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई तीनों साइलेज के हिसाब से देखी जाती है कि कितनी बड़ी आपकी साइलेज है, कितनी कटाई, कितनी लंबाई की आपने साइलेज काटी है। ठीक है, और ये पानी के तल पर निर्भर करता है कि कितने पानी का तल आपकी जमीन से कितना नीचे है। और लास्ट है साइलो गड्ढे। क्या होगा, जो पर्वतीय या ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ किसान गड्ढे बनाने का आसान तरीका होता है, उनके लिए गड्ढे बनाकर जल्दी बन जाते हैं। तो ऐसी जगह पर गड्ढे बनाकर 8 फुट लंबे, 5 फुट चौड़े और 4 फुट गहरे गड्ढे बनाकर उसमें डेयरी पशुओं के 4 माह के खिलाने का साइलेज तैयार कर दिया जाता है। और थोड़ी ऊपर जो जमीन से गड्ढे में दीवारें जो है थोड़ी सी ऊपर तक बनाई जाती है ताकि उसमें वर्षा का पानी ना जाए। इस तरीके से साइलेज के टाइप्स, उसके गड्ढे बनाए जाते हैं। अब साइलेज का वर्गीकरण है और साइलेज से हानियाँ जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा है। ठीक, थैंक यू क्लास।